मिशन 2027 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। 22 जुलाई को प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित होगा और इसका मकसद सिर्फ बैठक करना नहीं है, बल्कि बूथ संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बीजेपी 22 जुलाई को एक साथ सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित करेगी। इस अभियान के जरिए पार्टी बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती की परीक्षण करेगी। सबसे खास फोकस उन बूथ अध्यक्षों के भौतिक सत्यापन पर रहेगा जो कागजों में सक्रिय हैं, लेकिन जमीन पर उनकी भूमिका संदिग्ध है। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, मंत्रियों को अलग अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ नेता बूथ अध्यक्ष से सीधे सवाल जवाब कर बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुखों की सक्रियता और जन संपर्क की वास्तविक स्थिति जानेंगे। सम्मेलन में हर बूथ अध्यक्ष के नाम और बूथ संख्या के साथ बैठक व्यवस्था की जाएगी ताकि उपस्थिति और पहचान सुनिश्चित हो सके। नई संशोधित मतदाता सूची के आधार पर बूथ रणनीति भी दोबारा तैयार होगी। सम्मेलन से मिलने वाली ग्राउंड रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी ताकि लोकसभा 2024 के बाद संगठन की कमियों को दूर कर मिशन 2027 को और मजबूत बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो देखिए, नई वोटर लिस्ट से पहले बूथ पर क्या कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, बूथ स्तर पर किस तरीके की मजबूती की जरूरत है, इन तमाम पहलुओं पर एक विस्तृत चर्चा की जानी है। और इसी को लेकर बूथ सम्मेलन, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बूथ स्तर पर क्या कुछ तैयारी है, कहां खामियां हैं, क्या कमजोरी है, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। अध्यक्षों के साथ मुलाकात होनी है, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर सिर्फ सिलेक्शन नहीं होना है, कुछ ऐसे भी अध्यक्ष है बूथ लेवल पर, कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता है जिनकी छटनी भी होगी, यानी जिन्हें हटाया भी जाएगा। एक सफाई अभियान भी यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। और सवाल यही है कि आखिरकार बूथ स्तर की मजबूती से क्या पीडीए का काट मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो तमाम तैयारियां हो रही है बूथ लेवल पर। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत यहां पर बीजेपी चुनावी तैयारी करती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव फाइनल टेस्ट भी है और खासतौर पर साल 2024 का जो नतीजा आया लोकसभा चुनाव के लिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोरी को भी पटल पर रख चुका है। उन तमाम कमजोरियों पर भी काम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ मिशन 2027, जिसकी तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। 22 जुलाई को 403 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होना है। यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल पर मीटिंग होनी है। गोरखपुर में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पैठ बनाते हुए नजर आएंगे। क्या कार्यकर्ताओं की काबिलियत है उसके बारे में जानेंगे। वरिष्ठ नेताओं की के साथ सीधी चर्चा होनी है। नई वोटर लिस्ट के आधार पर भी प्लानिंग तैयार की जाएगी। लक्ष्य क्या है मिशन 2027 में? मजबूत बूथ और संगठन में भी पैठ हो, संगठन भी मजबूत हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमुख संवाददाता अनूप सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, किस तरीके से इस सत्यापन प्रोसेस को देखा जाए, सम्मेलन को देखा जाए, उद्देश्य क्या है, और ये भी बताइए माइक्रो मैनेजमेंट का आखिरकार कितना लाभ मिल पाएगा इस चुनाव में? अनूप, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
दोबारा अनूप के पास जाएंगे, लेकिन वो तमाम तस्वीरें हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तमाम तैयारियां भी है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे उस तरीके से क्यों रहे, कहां कमजोरी है, क्या डाउनफॉल की वजह रही, ड्रॉबैक की वजह रही, उसको भी तलाशने की बूथ स्तर पर कोशिश की जा रही है। एक माइक्रो मैनेजमेंट का लाभ कितना मिल पाएगा विधानसभा चुनाव में, और क्या पीडीए को ये माइक्रो मैनेजमेंट, एक जो फॉर्मूला बीजेपी लेकर आई है कि माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर आप सब कुछ बहुत मजबूत करेंगे, अगर जमीनी स्तर पर सब बहुत मजबूत रहेगा तो उसका फायदा होगा आपको चुनावों में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अनूप, यही सवाल, एक माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ चुनौती है बीजेपी के सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जमीनी स्तर पर अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, यानी कहीं ना कहीं पार्टी को कार्यकर्ताओं से जोड़ना, एक बार बूस्टअप देना, इसकी शुरुआत करने जा रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 22 तारीख को एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में वहां पर बूथ सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। आप समझिए कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी सरकार का शीर्ष नेतृत्व जब कभी जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारी करता है तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को एक उत्साह मिलता है। एक आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है। आपने देखा जब भी चुनाव होता है तो खुद प्रधानमंत्री खुद संबोधन करने के लिए जमीन पर उतरते हैं। तो कुल मिला के यही उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है कि बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी करे, और क्योंकि कार्यकर्ताओं को सबसे पहले उनको जागरूक करना, उनको प्रशिक्षित करना कि आने वाले समय में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को काम करना है, आने वाले समय में कैसे वोटर लिस्ट पर काम करना है, कैसे वोट को जुड़वाना है, किस तरीके से फर्जी वोटरों को कटवाना है, किस तरीके से जो माइक्रो लेवल पर काम करके भारतीय जनता पार्टी की फिर से जमीन को मजबूत करना है। क्योंकि भाजपा बखूबी समझती है, क्योंकि तीसरी बार अगर सरकार बनाना है तो कहीं ना कहीं एक पूरी तैयारी समझिए कि लक्ष्य इस बार 2014 का रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी रख रही है। तो कुल मिला के लक्ष्य 2014 का है। 2027 में उतनी बड़ी सरकार, उतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरना, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना। के लिए अनूप, क्या प्रदेश में और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 की पार्टी है देश में, क्या छटनी करने वाली है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बूथ अध्यक्ष या पदाधिकारी अपने बूथ लेवल पर कमजोर है या खामियां है, उनकी छटनी की जाएगी इस सत्यापन प्रोसेस में। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी अब वो जो बूथ अध्यक्ष हैं कहीं ना कहीं उनकी भी एक तह देखेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास कितनी लोकप्रियता है, अगर वो बूथ सम्मेलन में आते हैं तो कितने लोगों को अपने जोड़ पाते हैं, कैसे कैसे वो सरकार की योजनाओं को जनता तक प्रसारित कर रहे हैं, कैसे सोशल मीडिया पर किस तरीके से एक्टिव हैं। क्योंकि तमाम ऐसे बूथ हैं जो मुस्लिम बाहुल्य बूथ हैं, उसमें कैसे काम करना है। क्योंकि बीजेपी अब कोशिश कर रही कि उत्तर प्रदेश में 2012 से जो 61 विधानसभा सीटें लगातार हारती चली आ रही है, उन पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का निशाना है, उनको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए पूरा काम कर रही है। यही वजह है कि माइक्रो लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक लेकिन अनूप, सवाल तो ये भी है ना, अगर आप छटनी करेंगे बूथ स्तर पर, माइक्रो लेवल पर, तो आपको नियुक्ति भी करनी होगी। क्या बहुत नए चेहरे हैं? और अगर नए चेहरे आएंगे धरातल पर चुनावी, क्योंकि चुनाव बहुत दूर भी नहीं है, 6-7 महीने रह गए हैं, बहुत मुश्किल नहीं होगा कि आपको जमीनी स्तर पर वो पैठ भी बनानी है, चेहरा भी चमकाना है, काम भी करना है, चुनौती होगी? चुनौतियां बहुत हैं, ये सही बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में किस तरीके से किसकी लोकप्रियता ज्यादा है उसको पार्टी में कैसे शामिल करा जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जानते हैं, या उत्तर प्रदेश में सरकार की जो नीतियां हैं उनको जनता तक कैसे उनको जवाबदेही तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन कार्ड की योजना जब जनता के पास पहुंच रही तो सबसे ज्यादा अगर लाभ मिल रहा तो मुसलमान भाइयों को मिल रहा है। ऐसे में उन लाभार्थियों के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात को कैसे रखें, क्योंकि
संवाद से ही कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। ये उसका मैसेज अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे और अपने शीर्ष नेतृत्व को भी ये मैसेज दिया था कि संवाद से ही रास्ता निकलता है, क्योंकि गांव-गांव जाना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता नेता को अब संगठन में जो भी नई टीम है उसको धरातल पर उतरना पड़ेगा, प्रवास करना पड़ेगा और जनता से संवाद करना पड़ेगा। और उसी क्रम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वो भी जमीनी स्तर पर। कहीं ना कहीं जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करना, उनको उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से जनता तक उनको प्रचार प्रसार करना है। साथ ही उन बूथ अध्यक्षों की भी परीक्षा होगी कि जिनको बूथ अध्यक्ष बनाया गया है वो अब तक किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी जो मंडल स्तर पर किस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, किस तरीके से समाज में उनकी पकड़ है, कहीं विरोध तो नहीं है, अगर विरोध है तो किस वजह से है, उसके बदले में किसी दूसरे कार्यकर्ता को वहां पर क्या उसको प्रमोशन दिया जा सकता है या उसको मंडल अध्यक्ष बनाया जा सकता है या बूथ अध्यक्ष वहां बनाया जा सकता है। इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से शीर्ष नेतृत्व से लगा करके संगठन के तमाम पदाधिकारी बूथ स्तर पर मौजूद रहेंगे और बूथ सम्मेलन करेंगे। बदल की वो तस्वीर भी सामने आने वाली है अनूप, क्योंकि आपको अगर माइक्रो मैनेजमेंट को और भी सशक्त करना है, मजबूत करना है तो काम भी करना होगा। और एक सत्यापन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आप उसके अंतर्गत देखेंगे कई जो कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं या फिर पदाधिकारी हैं, उनकी छटनी होगी तो नई नियुक्ति भी होगी। लेकिन सवाल ये भी, एक तो मुस्लिम बहुल इलाके का सवाल है और दूसरी तरफ अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे, कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र रहे अनूप जहां पर बीजेपी को काफी घाटा हुआ या फिर उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं नीचे गया है। वहां जो कमजोर सीटें हैं वहां पर किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट का फॉर्मूला तैयार किया गया बीजेपी के अंदर? देखिए, आपने एक बड़ा सवाल किया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को तमाम सीटों पर निराशा हुई थी। उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया कि क्या वजह रही, किस वजह से ऐसे रिजल्ट आए। भारतीय जनता पार्टी को तमाम ऐसे सवाल ढूंढने पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा उसमें कारण ये भी था कि मनभेद बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में हो चुका था। करीब प्रत्याशी थे, वो तीसरी बार करीब 50 से ज़्यादा प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था। ऐसे में कार्यकर्ता चूंकि जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी से कार्यकर्ता से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, ये मनभेद था। यही वजह से कार्यकर्ता जो थे वो फील्ड में नहीं निकले, लोगों के पास नहीं पहुंचे, प्रचार प्रसार नहीं किया और तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो गई थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में जिस तरीके से मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया है और उस कार्यकर्ता को एक बार फिर से नेता को वहां पर जोड़ने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बूथ सम्मेलन से कहीं ना कहीं प्रत्याशी की भी लोकप्रियता नजर आएगी कि किस प्रत्याशी को के उस क्षेत्र में लोकप्रियता है आने वाले समय में कौन प्रत्याशी यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भी है, एनडीए को अगर आप देखेंगे कई सहयोगी दल है, आरएलडी को ले लीजिए, निषाद समाज पार्टी को ले लीजिए, कई घटक दल हैं बीजेपी के पास। उनका भी जो मैनेजमेंट है उसी लेवल पर हाई होना चाहिए। अगर आप पश्चिमी यूपी में जाते हैं, वेस्ट यूपी में जाते हैं, वैसा ही दबदबा उनके भी बूथ लेवल पर होना चाहिए। उसके लिए किस तरीके से तैयारी है? क्या अपने सहयोगी दलों के साथ भी बीजेपी बात कर रही है इस मामले पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ये जो तैयारी है वो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। और इसी बूथ सम्मेलन के बाद एक रिपोर्ट ये भी तैयार की जाएगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं उनकी किस सीट पर किस तरीके से उनकी पकड़ है, क्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल हैं कितनी सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। अगर उनकी लोकप्रियता कम होती तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता, नेता या जो वोटर्स हैं वो मिल करके उस सीट को निकाल सकते हैं। ये सब तमाम जो चीजों पर अलग अलग तरीके से गठबंधन में किस तरीके की भूमिका घटक दल निभाते हुए नजर आएंगे, घटक दल की कमजोरी क्या है, मजबूती क्या है, कहां पैठ है, कहां ड्रॉबैक है, तमाम जो पहलू है उन पर भी चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनूप आपका।